नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलाने के विवाद ने दिल्ली तक धमक मचा दी है, हलचल मचा दी है। इस पूरे मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है और ये पूछा है कि आखिर ये सब हुआ कैसे और हुआ तो किसकी जानकारी में हुआ या फिर किस तरीके से ये सेंध लगी। जबकि टीडीपी ने गंभीर आरोप लगाते हुए खुद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का ये बयान है कि पवित्रता को धूमिल करने का प्रयास है, ये आरोप लगाया है चंद्रबाबू नायडू ने, जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। दूसरी ओर वाईएसआर ने इसमें हाई कोर्ट में जांच की मांग की है। इस पूरे मामले को कहा है कि हाई कोर्ट एक कमेटी बनाए जो उसकी जांच करे। यह मामला तिरुपति लड्डू की पवित्रता पर एक गंभीर प्रश्न उठाता है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो पूरे वाकये, देखिए बात सिर्फ एक मिलावट या उसकी बात नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ और जब मैं बात कर रहा था और भी जानकारों से जानने समझने की कोशिश कर रहा था, कोई भी हो सकता है अगर उसकी आस्था को ठेस पहुँच रहा है और ठेस पहुंचाने का तरीका अगर ऐसा लगता है कि बिल्कुल सुनियोजित है और षड्यंत्र से रचा बसा हुआ है, तब इस पर बातें होती हैं। हालांकि अभी इस पर जांच होनी है, अभी तो बयान आ रहे हैं, अभी पक्ष और विपक्ष के बीच एक प्रकार का सत्य असत्य साबित करने का एक क्रम चल रहा है। हाई कोर्ट में मामला चला गया है, उसकी जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन यह जब विषय निकल कर आता है तो इस विषय ने एक बड़ी चर्चा को जन्म दिया है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ। पहले देख लीजिए रिपोर्ट। तिरुपति मंदिर के प्रसाद लड्डू में कथित तौर पर जानवरों की चर्बी और मछली के तेल मिलने का विवाद अब दिल्ली तक पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले में आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि लड्डू की जांच कराई जाएगी। यह विवाद तब शुरू हुआ जब टीडीपी ने आरोप लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लड्डू में ये मिलावट हो गई थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पिछले 5 सालों में जगन मोहन सरकार ने तिरुपति की पवित्रता को धूमिल किया है। इस आरोप के बाद वाईएसआर कांग्रेस ने हाईकोर्ट में नायडू के आरोपों की जांच के लिए एक समिति बनाने की मांग की। इस पर कोर्ट 25 सितंबर को सुनवाई करेगा। वहीं तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने घी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 4 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया है। तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल मिलने की खबर जो सामने आई है, ये आश्चर्य करने वाला खबर है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारे भावना को, हमारी आस्था को चोट करने का षड्यंत्र नजर आ रहा है और इसकी जांच के बाद ही सारी वस्तुस्थिति सामने आएगी और जो भी दोषी हो इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस विवाद के बाद केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है। टीडीपी के प्रवक्ता ने लैब रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए आरोप लगाया है कि तिरुपति लड्डू में चर्बी मिलाई जा रही है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि सीएम नायडू का बयान अपमानजनक है, जिससे दुनिया भर के हिंदुओं की भावना आहत हुई है। इस विवाद ने तिरुपति लड्डू की पवित्रता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीए न्यूज़ प्लस, रायपुर। तो वही बात है, जैसा कि रिपोर्ट में हम दिखा रहे हैं कि पवित्रता पर सवाल खड़ा किया है। जांच होने के बाद तथ्य सामने आएंगे, सच क्या है। लेकिन जो चर्चा हो रही है वो कहीं ना कहीं ऐसी है कि ऐसी चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसी चर्चाएं क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ऐसा विषय ही नहीं आना चाहिए। विषय क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि ऐसा काम ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी जांच कोर्ट करेगा, मामला कोर्ट में, जैसा बार बार कह रहा है। मैं कह रहा हूं, जैसा इसमें स्पष्ट देखिए, भाजपा और कांग्रेस का इसमें एक मतैन एक बात है। इस पर राजनीति ना आए, राजनीतिक दल ना आए, राजनीतिक दलों की गुटबंदी ना आए, इस पर अलायंस की बात ना आ जाए, इस पर अलायंस की राजनीति ना आ जाए, या फिर अलग अलग समर्थन के वो बिंदु ना आ जाएं, तब ऐसे विषय पर मैं हमेशा देखता हूं कि एक मत होते हैं पार्टी के नेता,
पार्टी लाइन जो भी हो, लेकिन मैं हमेशा देखता हूं कि पार्टी के नेता एक होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। तो इस पर आज हम चर्चा कर लेते हैं अपने मेहमानों के साथ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो विशेष मेहमान हैं, तौकीर रजा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तौकीर जी, आपका स्वागत है। अनिल चौहान हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। रमेश पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपसे भी समझेंगे, बताइएगा। तौकीर रजा जी, आप गठबंधन में, आपकी भी सरकार है, वहाँ पर गठबंधन है, जो टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू हैं। एक बड़ा आरोप लगा है, इस प्रकार का आरोप, क्या ये सरकार में आने के बाद इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी या फिर जो टीडीपी है आपके गठबंधन को या फिर आपके नेताओं को लगी, या फिर पिछली सरकार में भी इसकी सुगबुगाहट थी आपको कि ऐसा कुछ हो रहा है, सरकार में आएंगे तब इसे सामने लेकर आएंगे, पर्दाफाश करेंगे? तौकीर जी। देखिए, पर्दाफाश और ये सब राजनीतिक मुद्दा नहीं है साहब। पहली बात, एक बात को क्लियर कर लीजिए, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आस्था का मुद्दा है। और आस्था पे चोट का मुद्दा है, सीधा सीधा चोट पहुंचा जा रही है। कुछ धर्म विरोधी तत्व जो है इस प्रकार से देश में कहीं ना कहीं सक्रिय हैं और इस प्रकार से कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू मैं उनके धर्म की बात नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, सब जानते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है और ऐसे लोगों को नियुक्त किया वहां पर जो नहीं करना चाहिए था। साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट की एक जो कर्नाटक मिल्क फेडरेशन जो है वो सप्लाई करती थी वहां पर दूध और घी, तो उसकी शुद्धता से कभी खिलवाड़ नहीं हुआ, उसकी कभी मार्केटिंग से कभी खिलवाड़ नहीं हुआ, उसकी सप्लाई से कभी खिलवाड़ नहीं हुआ। ये इतने सालों में क्यों हुआ, तो ये जांच का विषय है। और ऐसा क्यों किया गया, ये भी जांच का विषय है। और मैं तो ये बोलूंगा, 3.5 लाख लड्डू बनते हैं साहब रोजाना, और 3.5 लाख लड्डू बनने के बाद सिर्फ देश में नहीं, ये पूरे कई विदेशों में भी जाते हैं। उसको टैग भी मिला है, ये अपने आप में उपलब्धि है देश के लिए। और जो तिरुपति मंदिर है, और वो अपने आप में देश की एक बहुत बड़ी धरोहर है और विश्व के लिए मानक धरोहर कहलाती है। और उसके लिए अपने आप में लोग विश्व से भी उसके दर्शन करने के लिए आते हैं, अपना मत्था टेकते हैं, आस्था का विषय है इसलिए। तो इसको तो मानना चाहिए। लेकिन कैसी ये सरकार थी, कैसा ये डिसीजन लिया, 5 कंपनी को टेंडर के नाम से बुलाया गया, उसको दिया गया, ना उसकी जांच की गई कि उसमें शुद्धता है या नहीं है, क्योंकि मामला शुद्धता से जरूरी था, क्योंकि मंदिर की पवित्रता भी कहीं ना कहीं अपवित्र हुई है। तो ये भी एक जांच का विषय, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे जो 200 ब्राह्मण भाई जब वहां लड्डू बनाते हैं, तो वो किसी भी हालत में वे सभी के सब, वहां पर जितने भी जाने वाले लोग हैं वो सब वेजिटेरियन है। और अगर किसी पशु की चर्बी वहां मिल जाए या फिश का ऑयल वहां पर मिल जाए, तो साफ सुथरी बात है कि धर्म में सीधा धर्म को ठेस पहुंचाई गई है। तो ये तो अच्छा नहीं है और ऐसे लोगों को जेल में ठूसना चाहिए, कड़ी जांच होकर जेल में ठूसना चाहिए। और किसी भी हालत में ऐसे लोगों का समर्थन नहीं चाहिए। इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सीधा सीधा धर्म के साथ खिलवाड़ का मुद्दा है। बिल्कुल। अनिल जी, जैसा कि एक बात मैं कह रहा था, सुन भी रहा था, मैं कह क्या रहा था, मैं सुन रहा था, जब इस पर कुछ राजनीति, मैं वही देखता हूँ, जब ऐसे विषय आते हैं तब इसके साथ राजनीति भी जुड़ जाती है, या फिर आप कहिए कि जो भी पुरानी कुछ बातें होती हैं इसके साथ जोड़ ली जाती हैं। मतलब कि इसके पीछे भी और कुछ जो घटनाएं हैं उसके साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है। हालांकि ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं चर्चाएं सुन रहा था तो ये मैं देख रहा था कि सनातन विरोधी जो बातें की जा रही थी दक्षिण से, और बहुत अलग अलग नेता जो ऐसे बयान देते थे, और बार बार ये भी सवाल उठता था कि जब वो ऐसे बयान दे रहे हैं, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी जब बयान दे रहे हैं, तब कांग्रेस उनका खुलकर विरोध नहीं कर रही है, बल्कि मौन समर्थन दे रही है। अब उससे ही जोड़कर इससे देखा जा रहा है। हालांकि मैं मना करता हूँ जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि चर्चा कर रहा था सर, तो उसमें बातें आ रही थी कि ये दोनों प्रकार की बातें हो रही थी। एक तो बयान देकर जनमानस ऐसा बनाना, और दूसरी ओर ऐसी प्रकार की मिलावट, इस प्रकार की मिलावट से पवित्रता नष्ट करना। अनिल जी। संजय जी, आपको और सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये राजनीति का विषय कतई नहीं, आस्था का विषय है। लेकिन एक सोचने की बात जरूर है संजय जी। मैं यहाँ कोई राजनीतिक विषय नहीं लाऊंगा, लेकिन एक चीज सोचिएगा, ये वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी किसके समर्थक थे? एनडीए की। अभी चंद्रबाबू नायडू साहब किसके समर्थक हैं? एनडीए की। और देश में सरकार किसकी है? स्वास्थ्य एजेंसियां किसके पास हैं? गुप्तचर एजेंसियां किसके पास हैं? 1400 टन वहां घी की खपत है प्रति सप्ताह, और 320 रुपए किलो में घी खरीदा जा रहा था। आप कल्पना करिए कि क्या 320 रुपए किलो में
शुद्ध घी कहीं मिलेगा? क्या कर रही थी एनएचआई, क्या कर रही थी एफएसएसएसआई जो केंद्र सरकार की है? हमारा विश्व का ये सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा आमदनी वाला मंदिर है, सबसे ज्यादा आस्था है लोगों की वहां, सभी धर्मों के लोग वहां जाते हैं। और स्वामी वेंकटेश्वर का ये प्रसादम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय लाखों टन अयोध्या भी लाया गया और अयोध्या में लोगों को बांटा गया। संजय जी, चिंता का विषय यह है जो सनातन के रक्षक बनने का दावा करते हैं। आज मेरी मां नॉन वेजिटेरियन है, वो प्रसादम ग्रहण की है। आज गो मांस की बात आ रही है, उसमें प्रयोगशाला कह रही है, लेबोरेटरी की, उसमें गो मांस पाया गया, फिश ऑयल पाया गया। आप सोचिए कितने संत हैं जो रो रहे हैं, जिनका पूरे जीवन की जो आस्था थी, जो तपस्या थी, वो भंग हुई है। कौन है इसके लिए दोषी? संजय जी, एक बात और सोचने की है। 2005 में जब राम सेतु को लेकर सरकार ने कहा कि वैज्ञानिक तथ्य नहीं मिले हैं तो हंगामा हो गया। 2022 में जब जितेंद्र सिंह जो मोदी सरकार के मंत्री हैं राज्यसभा में कहते हैं कि वैज्ञानिक तथ्य नहीं मिले हैं, वो काल्पनिक है, तो कोई हंगामा नहीं हुआ। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में लड्डू चढ़ाते समय क्या सरकार की कोई भी एजेंसी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में मंदिर बना है और वो ट्रस्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बना है, उसका सेक्रेटरी कहता है कि मोदी जी तो भगवान विष्णु के अवतार के समकक्ष हैं, लेकिन कोई एजेंसी जांच करने को तैयार नहीं थी कि उसमें क्या मिला हुआ है। कितने आस्था पर, कितने लोगों की आस्था पर चोट पहुंची होगी, आप कल्पना करिए। क्या सरकार की एजेंसियां, भारत सरकार की एजेंसियां सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर कहना चाहिए प्रताड़ना के लिए हैं? निर्वाचित सरकारों को, मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने के लिए है, सिंबल छीनने के लिए है, लोकतंत्र को आहत करने के लिए है? सनातन धर्म को जब चूर चूर करने का प्रयास होता है, इस तरह से आहत करने का प्रयास होता है, तो कोई कार्रवाई नहीं। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन की दलाली का आरोप लगता है, चंदा की अफरा तफरी का आरोप लगता है, छत से पानी टपक जाता है, शंकराचार्यों के विरोध के बाद भी राजनीतिक प्रोपेगेंडा रचा जाता है भगवान राम के नाम पर, अब वेंकटेश्वर भगवान के नाम पर रचा जा रहा है। ठीक है अनिल जी, मैं तौकीर जी जो कुछ कहना, जवाब देना चाहते हैं, तौकीर जी कह लीजिए, फिर मैं रमेश जी के पास जाता हूं। तौकीर जी संक्षेप में कह लीजिए। देखिए, अभी मैंने कहा कि राजनीतिक विषय नहीं था, लेकिन क्या करें, अनिल जी अपनी आदत से मजबूर है और क्या करें, वो उनके डीएनए में है कांग्रेस का गुण, तो वो तो आदत से मजबूर करके वो करेंगे। आखिर उन्होंने राजनीतिक मुद्दा इसे बना ही दिया। देखिए, अगर राजनीतिक मुद्दा विषय अगर आप बनाना है तो जांच का विषय मैंने जब कहा था तो तब आपको नहीं समझ में आया। आप बोलते हैं जांच का विषय जरूर है कि हमारी एनडीए की सरकार में वो रहे। देखिए, समर्थन करना और वहां पर कार्रवाई होने में फर्क है। दूध का, घी का जब मामला होता है तो एक गंभीर विषय है, वो गंभीर होना चाहिए था, लेकिन वो गंभीरता की उस वहां की सरकार ने नहीं लिया। तो इसमें जांच का विषय कौन करेगा? जांच तो वहीं की सरकार करेगी ना। जब वो नहीं करी, वो खुद ही अपने लोगों को बैठा दिए और एक एजेंसी के रूप में प्राइवेट कंपनी को दे दिया, तो ये तो आस्था पे सीधा सीधा चोट था। और आपको बता दूं, ये आप और ये अभी जो वहां के जो मंदिर है, जो मंदिर से जो कई जो धर्म स्थल जो है, कई धर्मालय जो चलते हैं, उसके साथ साथ शैक्षणिक जो वो भी चलती है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं इसमें चोट पहुंचाने का कहीं ना कोई इसके पीछे षड्यंत्र हो सकता है। ये चीज को जांच का विषय है। अभी राम मंदिर सेतु की बात कर रहे थे साहब, राम मंदिर सेतु की बात करते आप फिर राम मंदिर सेतु पे आ गए, तो वही बताऊंगा, राम मंदिर के अस्तित्व को नकारने वाले, राम सेतु के अस्तित्व को नकारने वाले, ये ना बताए भाई साहब, आपको शोभा नहीं देता। आप मंदिर को समर्थन करें और हमेशा सनातन और राम और धर्म पर राजनीति किया। अनिल जी आता हूं, अनिल जी आऊंगा आपके पास, अनिल जी पर्याप्त समय दूंगा, आऊंगा आपके पास, कहने नहीं समर्थन दिया और आप हमेशा विरोध करते रहे। आज भी वही है कि वहां पर ये हुआ वो हुआ। अरे भाई साहब, आपने कोई एक ईंट रखने का भी समर्थन किया क्या? ये बात करिए। अरे राम मंदिर बन गया, आस्था का विषय था, पूरे देश के आस्था का विषय था, सबने जश्न मनाया। कांग्रेसियों ने कभी जश्न क्यों नहीं मनाने की कोशिश करी? आप भी अगर धर्म को मानते हैं, सनातन के प्रेमी है, तो क्यों नहीं जाके खुलेआम जाके वहां समर्थन किया? तो ये सब नहीं चलेगा भाई साहब, दो चीज नहीं चलेगी। जहां आस्था का विषय है वहां आस्था पे रहने दीजिए, राजनीतिक मुद्दा उसे मत बना दीजिए। राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे तो फिर आपके कई सारे मुद्दे उखड़ेंगे और मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। ये सब ठीक नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और फिर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी उसके ऊपर कठोर कार्रवाई। ठीक है रमेश जी, रमेश पांडे जी भी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। रमेश जी थोड़ा बताइएगा कि क्या लगता है, जैसा कि ये खबरें आ रही हैं, पहले भी इस प्रकार की कुछ बातें आती थी अलग अलग जगहों से, लेकिन अभी जो विषय आ रहा है, जो अभी सूचना आ रही है, क्या लगता है कि ये महज सिर्फ
मुनाफाखोरी के लिए सिर्फ ये मिलावट किया जा रहा है, इस प्रकार के मिलावट की घटनाएं हो रही हैं, या फिर इसके पीछे कोई षड्यंत्र वाली बात है, या फिर जैसा अनिल जी भी कह रहे थे कि क्या आश्चर्य ये नहीं हुआ कि इतनी कम कीमत पर आपको शुद्ध घी मिल रहा है। जो अलग अलग बातें निकल कर आ रही हैं, तो क्या लगता है कुल मिलाकर इसके पीछे कैसी युक्ति या फिर मंशा दिखाई दे रही है आपको, रमेश जी? देखिए, ये जो प्रकरण निकल के सामने आया है जी, ये बहुत दुखद है और देश के लिए एक बहुत गंभीर विषय है। खास करके सनातन धर्म की आस्था पर एक बहुत गहरी चोट लगी जी, क्योंकि तिरुमाला का जो तिरुपति देवस्थानम है वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और करोड़ों श्रद्धालु वहां आते जाते रहते हैं और प्रसाद ही वहां का मुख्य एक तरह से प्रचलित है, जिसको पूरे विश्व में लोग ले जाते हैं और प्रतिदिन मेरे ख्याल से 2.5 से 3 लाख लड्डू वहां निर्माण होता है जी। अनिल जी ने जो एक बात कही वो बिल्कुल सही कही कि इतने ज्यादा मात्रा में लड्डू तैयार होता है और उसके लिए इतना सस्ता घी कैसे मिल पाता है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसमें मिलावट थी। अब रही बात कि सवाल जो उठता है कि केंद्र सरकार ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, तो मेरे ख्याल से वो राज्य सरकार के पूरी तरह से अधीन है और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD करके ट्रस्ट वहां बनाया गया है, वो ट्रस्ट इसको पूरा गवर्न करता है। जो सवाल उठ रहा है जगन मोहन सरकार पर, तो जगन मोहन सरकार ने इसमें अपने चहेते लोगों को ट्रस्ट का अध्यक्ष सेक्रेटरी बना दिया था और वही लोगों ने इस चीज को घालमेल किया। अब रही बात जो अभी ताजा मामला आया है, मैं तो चंद्रबाबू नायडू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मामले का खुलासा कर दिया ताकि लोगों की आस्था पर जो चोट छिपे तौर पे धोखे से लगाई जाए विराम लग सके। अब रही बात कि जो हुआ है तो उसको तो मैं ये कहूंगा कि जो सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं वो लोग तो भगवान के नाम पर जहर भी पीने को तैयार है। इसमें मिलावट हो गई, प्रसाद मिल गया, इससे धार्मिक आस्था हमारी जरूर राहत हुई, लेकिन प्रत्येक श्रद्धालु ये चाहता है कि आने वाले दिनों में ऐसी नौबत ना आए। तो उसके लिए जो अभी फौरी तौर पर जो केंद्र सरकार कर रही है या राज्य सरकार के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में किस नतीजे पर ले जाते हैं, ये देखने की बात है कि कम से कम ऐसी कोई व्यवस्था करें कि देश के जितने भी, केवल तिरुपति बालाजी मंदिर ही नहीं, मेरे ख्याल से देश के अन्य देव स्थानों पर भी कोई ऐसी परंपरा, ऐसी व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी जिसमें इस तरह की कोई मुनाफाखोरी के चलते धार्मिक आस्था पर चोट न पहुंचाई जा सके। ठीक है अनिल जी, आप बताइएगा, जैसा कि आप उस समय कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने आपको रोका था, मैंने कहा था कि तौकीर जी को पहले कह लेने दीजिए क्या कहना चाह रहे थे। दूसरा, तौकीर जी कह रहे हैं कि ये पवित्रता का विषय है, धर्म का विषय है, आस्था का विषय है, आप इसे बिना वजह राजनीति में घसीट रहे हैं। देखिए संजय जी, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, FSSAI जो एक संस्था है जो उस कंपनी को भी सर्टिफाइड करके रखी है जो घी सप्लाई कर रही थी, वो क्या कर रही है। NHI जो नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट है हमारी, जो ऑल इंडिया लेवल पे जो काम करती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकरण में तो ईडी भी कार्रवाई कर सकती है कि करोड़ों का फंड जिस तरह से जाता था और 320 रुपए किलो में घी की खरीदी होती थी, तो क्या ईडी सजग नहीं हुई इस मामले में? तो ये भी प्रवर्तन का मामला था। तो ये देखिए, जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां फेल हुई, राज्य सरकार का तो फेलियर है ही, वो भी इनकी एनडीए का पार्ट थी, और केंद्र की सरकार की भी ये एजेंसियां हैं जो इन मामलों में निगरानी कर सकती थी। क्योंकि देखिए संजय जी, ये छोटे पैमाने पे काम नहीं हो रहा था, बड़े पैमाने पे हो रहा था, और खासकर तब ध्यान आकृष्ट होना था जब लाखों की संख्या में लड्डू खरीदकर भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के समय वहां मंदिर गए, तब तो सरकार का ध्यान आकृष्ट हो सकता था, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री से लेके सारा मंत्रिमंडल था, पूरे देश की जनता थी, सारे महानुभाव थे। उस समय भी ध्यान जाया जा सकता था कि इन लड्डुओं की गुणवत्ता क्या है, क्या कर रही थी केंद्र की सरकार और क्या कर रही थी राज्य की सरकार। मैं फिर कहूंगा संजय जी, अभी 2 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक ना FSSAI के निदेशक पर कोई कार्रवाई हुई है, ना ही किसी अन्य एजेंसी पर कोई कार्रवाई हुई है, और ना ही किसी जिम्मेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई है। हाँ, कार्रवाई के नाम पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं भारत सरकार के, उन्होंने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री से दूरभाष पर बात की है,
क्या कोई भी केंद्रीय एजेंसी नहीं है जो इस मामले में संज्ञान लेकर जांच चालू कर सके? क्या किसी कमेटी का गठन हुआ? यह संवेदनहीनता की चरम सीमा है। करोड़ों की संख्या में हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं और सरकार संवेदनहीन होकर बैठी है। हमारा कहना यह है कि एक तो आपसे चूक हुई, आप निगरानी नहीं कर पाए, और उसके बाद इस चूक के बाद जब खुलासा हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में और विश्व में सेंसेशन फैला हुआ है, सबकी भावनाएं आहत हैं, धर्माचार्य रो रहे हैं, बड़े बड़े आचार्य रो रहे हैं, बड़े बड़े श्रद्धालु रो रहे हैं, तो सरकार आज भी कितनी संवेदनशीलता से कार्रवाई कर रही है? इस जल्दी से इस धुंध को हटाने का काम नहीं कर रही है। वो कह रही है साहब हम अलग अलग लैब में भेजेंगे। अभी तक 2 दिन में आप क्या कर रहे थे? तो सवाल यहां यह है कि जो सनातन धर्म के रक्षक बनने का दावा करते थे, आज उन्होंने सर्वाधिक सनातन को आहत किया है और ये बात सिद्ध कर दी है कि सिर्फ सत्ता के और कुर्सी के प्रेमी हैं। उनको ना सनातन से मतलब है, ना आस्था से मतलब है, क्योंकि इस घटना के पहले और बाद में जो इनका चरित्र दिखा है वो स्पष्ट करता है। तौकीर जी सीधे जवाब दे लीजिए, बहुत सारी बातें कही अनिल जी ने, सीधे जवाब दे लीजिए तौकीर जी। देखिए, ऐसा है कि मामला राज्य सरकार के अधीन है। रही बात केंद्र की निगाह में ये आया है, तो हम आपने अभी देखा, आपने भी इस बात को बोला कि नड्डा जी ने इसके लिए बाकायदा जांच के लिए आदेश दे दिए हैं और इसकी जांच होगी। इसके पीछे जो भी कारण होंगे या जो भी लोग नहीं, वो एजेंसीज पर पूछ रहे हैं अनिल जी, एजेंसीज पर पूछ रहे हैं जो कि खाद्य की गुणवत्ता देखती है, उसके विपणन प्रबंधन का काम देखती है, उसमें मिलावट की जांच करती है। एजेंसियों का नाम भी ले रहे हैं, वो एजेंसियां क्या कर रही थी ये पूछ रहे हैं अनिल जी। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पूरे देश में जो एजेंसियां काम करती हैं, आप भी जानते हैं कि कई बार कई चीजें जब लैब में भेजी जाती है तो वो शुद्ध ही जानबूझ के दी जाती हैं, लेकिन जब कहीं पकड़ा, जब तक कोई पकड़ाया नहीं जाता तब तो बोलते हैं जब चोर तो चोरी करता रहता है, भ्रष्टाचारी करता रहता है, लेकिन जब पकड़ा आता है तब समझ में आता है कि वो भ्रष्टाचारी है कि चोर है। तो दोनों चीजें सामने अब साबित हो रही ना, तो ये लापरवाही का मामला कहीं ना कहीं दिखता है। तो एजेंसियों को भी कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई एजेंसियों के ऊपर भी होगी, ऐसा नहीं कि किसी को बख्शा जाएगा, लेकिन इसके पीछे जो पूर्ववर्ती सरकार रही है वो सबसे बड़ी इसके लिए दोषी है। और उसकी पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया जगनमोहन रेड्डी, और उन्होंने जो अपने चहेतों को उस मठ में बैठाया था और लोगों ने विरोध भी किया कि भाई ऐसे लोगों को बैठा दिया गया जो कहीं पर भी इस चीज के इसके ऊपर आस्था नहीं रखते, ऐसे लोगों पर बैठाया गया था। तब भी इस बात को कोई चीज को नहीं समझ पाए, कोई लोग नहीं समझ पाए। हाँ, ये बोला गया कि जैसे बात सही है कि 320 रुपए में लीटर पे घी उपलब्ध कराया गया, तो ये बोला गया कि कंपनी अपने आस्था के कारण वो कम रेट में पहुंचा रही है, लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कि आस्था का नाम लेकर उस पर आस्था पे ये चोट पहुंचाने का कार्य करेगी। ये कोई नहीं समझ सकता था। आपके साथ मैं बैठा हूं, मैं अगर कोई कंपनी बना रहा हूं या कोई दूसरा कंपनी बना के ऐसा कार्य कर रहा हूं, आपको आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है, तो ये दुर्भाग्यजनक है और ऐसे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम तो किसी को भी बख्शने वाले नहीं, हम तो चाहते हैं केंद्र सरकार इस पर ठोस कार्रवाई करे। हम तो बोल भी रहे हैं तो कार्रवाई होगी, मामला केंद्र तक पहुंच चुका है और मुख्यमंत्री तो खैर चाह ही रहे हैं, तो ये दोनों चीजें एक साथ होगी। लेकिन माननीय हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई भगवान के लिए हमको जहर भी पीना पड़े तो हम पिएंगे, लेकिन पी तो लिए जहर, लेकिन उसका तो जो गलत कर दिया उसको भी, जो गलत काम किया उसको भी सजा देना जरूरी है, उसको भी मजा चखाना जरूरी है, उसको भी जेलों के सीटों के पीछे पहुंचाना आवश्यक है। ऐसे समर्थन करने के लिए हमारे कांग्रेस के नाम पर राजनीति करें और सत्ता के लालच ठीक है। मैं रमेश पांडे जी से, चूंकि समय की बात है, रमेश पांडे जी से भी फाइनल कमेंट में ले लेता हूं, पूछ लेता हूं। जैसे रमेश जी आप देख रहे हैं, 2 बातें आ रही हैं, हालांकि राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के थोड़ी कुछ बातें आ जाती हैं। लेकिन एक जो मुख्य बात है, ऐसे जो बड़े संस्थान हैं, मतलब जैसे तिरुमला जैसा बड़ा स्थान है, और भी ऐसे जो बड़े देव स्थल हैं, देवी स्थल है, जहाँ पर कि लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुँचते हैं, ऐसे प्रसाद बनते हैं, प्रसाद बंटते हैं, लोग लेकर जाते हैं, उनकी पूरी आस्था होती है उसके साथ, उसकी पवित्रता को लेकर उसके प्रति श्रद्धा का भाव होता है, भगवान का प्रसाद है। तो ऐसी स्तर पर क्या व्यवस्थाओं का कोई एक, क्योंकि यहाँ पर जो देवस्थानम की तरफ से जो एक कमेंट में पढ़ रहा था वो ये आया था कि यहाँ पर जो घी पहुँचता था उस घी की गुणवत्ता की जांच की कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी, जिस एक लूप का फ़ायदा उठाया सप्लाई करने वालों ने, ये एक बात कही गई थी। तो इसके लिए भी एक चाक चौबंद व्यवस्था, टीम, अधिकारियों की भी नियुक्ति ऐसे स्थानों पर की जानी चाहिए जो कि हर एक बात की जांच करे, चाहे वो कोई सा भी देव स्थान हो, किसी धर्म से भी क्यों ना जुड़ा हो। हर स्थान के, हर देव स्थान, हर वो स्थान जो कि
आराधना का, पूजा का, प्रार्थना का स्थल है, वहाँ पर अगर इस प्रकार की चीज़ें हैं तो उसके लिए एक खास व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। मतलब अधिकारियों की सीधी जिम्मेदारी की बात की जा सके कि भाई ये गलती आपकी। देखिए, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं जी, और वो ये है कि इसके लिए जो जितने भी हमारे धार्मिक जितनी भी संस्थाएं हैं, उसके जो सर्वोच्च संत, महंत, मंडलेश्वर और आदि लोग हैं जी, इन लोगों को एक प्रयास ये करना चाहिए कि केंद्र स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था बने, एक अलग डिपार्टमेंट बने, एक अलग अधिकारी नियुक्त हो जो इन सारे मंदिरों, देश भर के जो इतने बड़े मंदिर हैं जहां लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा सवाल है, उसकी सीधी निगरानी करेंगे। प्रसाद बनने वाला है, सुरक्षा से संबंधित है, वहां आने जाने वाले लोग से संबंधित है, वहां किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, इन सारी चीजों पर निगरानी के लिए एक केंद्र स्तर पर एक ऐसा तंत्र बनना चाहिए जो सीधे नियंत्रण कर सके। इसमें राज्य सरकारों को नियंत्रण से हटाना पड़ेगा, तभी मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में इस तरह की समाधान हो पाएगा। नहीं तो आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार, मिलावटखोरी जिस तरह से बढ़ रही है, उसमें कोई भी ये संभावना, कहीं भी संभावना रहेगी कि थोड़ा सा भी चूक होगी तो वहां लोग इस तरह के घटिया हरकत कर जाएंगे और लोगों की आस्था पर चोट पहुंचेगी। इसलिए मैं तो निवेदन करूंगा, जितने भी संत महात्मा और हमारे इन धार्मिक संस्थाओं के बड़े महापुरुष हैं, वो इसके लिए एक सामूहिक प्रयास करें कि एक ऐसा निगरानी तंत्र बनाया जाए जो सभी पर नजर रखे और उन पर नियंत्रण कर सके। ठीक है, तो चूंकि समय की बाध्यता है, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। तौकीर रजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ रमेश पांडे जी, आपने भी हमें बहुत सारी बातें बताई, अपने सुझाव दिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रमेश पांडे जी। तो जो चर्चा है, चर्चा का मुख्य विषय यही है कि भाई इस प्रकार की उदासीनता, इस प्रकार की कहा जा सकता है लापरवाही कैसे संभव हो सकती है, जहां पर कि करोड़ों लोगों की आस्थाएं सीधी जुड़ी हुई है, विश्वास सीधा जुड़ा हुआ है, उस स्थल से पवित्रता का भाव पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। हालांकि जैसा कि एक बात की जाती है और कहा भी जाता है, लेकिन फिर भी समझने वाली बात ये होगी, जिस पर कि चर्चा हो रही है, लेकिन ये इस चर्चा का पटाक्षेप तब होगा जब पूरी जांच हो जाती है और वो पूरा एक षड्यंत्रकारी तंत्र सामने आता है कि किस जरिए ये काम हो रहा था, और ये जब हो रहा था तो इसके पीछे कारण क्या हुआ करते थे, ये तो बात का विषय है। लेकिन अभी जो बात हो रही है मुख्य यही है कि क्या ये सिर्फ एक मिलावटखोरी है, सिर्फ एक मुनाफाखोरी है, या फिर ये आस्था पर प्रहार है। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।